उन लोगों को फोकस इस पे करना है, स्क्रिप्ट पे बनानी भी देखो सीखनी है, ऐसा नहीं है कि इस टाइप से सीखनी है। इसे मैं कहाँ क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। देखो, कहीं से कॉपी करके या पेस्ट करना एक अलग चीज हो गई। अपने को स्क्रिप्ट देखना है और उसको एडिट कर पाना। देखो समझ होगी तब एडिट भी कर पाओगे। मतलब कॉपी करके केवल पेस्ट करके ही नहीं चलता कभी भी। अगर स्क्रिप्ट किसी चीज की भी बना रहे हो तो उसमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जैसे मैं अगर ये आएगा, मैं इसमें आगे स्क्रिप्ट वाला पोर्शन तो मैं अच्छे से और बताऊंगा। जैसे मैं ढेर सारा मैं बनाता हूँ तो उसके पीछे मैं पढ़ता भी हूँ कि कैसे कैसे करना। जैसे मेरे को एनएडएस का बनाना था, ठीक है। एनएडएस का मैंने बनाया, मैं अलग अलग इसको लिखता भी रहता हूँ, ठीक है। तो अपने को समझ में भी आया। ये कह रहा है कि अगर इस पाथ पे है, ये डॉलर मतलब ये है कि डॉलर मतलब एक वेरिएबल को शो करता है कि एनी डेस्क एक वेरिएबल बना दिया गया जिसका वैल्यू ये सेट कर दिया गया कि इस पे ये स्ट्रिंग है, बेसिकली स्ट्रिंग बोलते हैं इसे। थोड़ा सा मैं पावर शेल भी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिर वो कहेगा अगर ये मिल जाता है तो ट्राई करो, साइलेंटली रिमूव कर दो, ठीक है। ये कर दिया। अगर नहीं है, अगर है तो लिख दो कि कोई एरर आ रहा है। फिर ये कह रहा है कि इसके पास में अगर कोई डायरेक्टरी एनएडएस की मिल रही है, एनएडएस की डायरेक्टरी कहीं भी मिल रही हो, वो कहेगा इसमें, तो उसमें क्या कर दो, रिमूव कर दो। फिर कह रहा है कि डाउनलोड वाले अगर पाथ में अगर ये मिल रहा हो, ठीक है, तो उसको भी डिलीट कर दो। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे इसमें कुछ और जैसे लगा हुआ था, इसमें हाइफन लगा हुआ था, कहीं हाइफन नहीं लगाना था। तो पता चला ये तो समझ में आनी चाहिए अपने को कि अगर मैं कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ तो यानी एनएडएस इंस्टॉल हो नहीं हो, डाउनलोड हो पड़ा हो, तो सब कहीं से हट जाएगा, ठीक है। चलो इस पे चलते हैं फिलहाल। तो ब्राउजर वाले पोर्शन में देखो यूजर वाइज है बेसिकली। कोई सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो यूजर लेवल पे भी होता है, कंप्यूटर लेवल पे भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक किया टू डाउनलोड और डिलीट। कुछ भी करना है, जो भी करना है, कोई भी सर्टिफिकेट है, मान लो कि लेरोट का करना ही है या किसी और का करना है, ठीक है। बहुत सारे आते हैं। और अपने को क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है या डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है। देखो ध्यान से, नहीं, अपने को इंस्टॉल करना है, ठीक है। कहाँ इंस्टॉल करना है ये भी दिखवा रहा है। अपने को ट्रस्टेड पे करना है, इमीडिएट वाले पे करना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ करना है, पर्सनल पे करना है। तो ये सेलेक्ट करते चले जाओ। इसके बाद उस सर्टिफिकेट की फाइल को क्या कर दो, सेट कर दो। अगर उसका कोई पासवर्ड है, अब यहाँ पे है नहीं, नहीं तो आ जाता, ठीक है। और उसका कोई पासवर्ड है तो यहाँ से उसको सेट कर दो, सेव कर दो यहाँ से। फिर जैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ हो जाएगा ये कहेगा कहाँ अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो अपने को एक ही मैंने रिमोट का डिफॉल्ट साइड बना हुआ है ये वाला, और करना हो तो प्लस कर लो। फिर करना है कि इस पर्टिकुलर यूजर के लिए करना है, ठीक है। मान लो विवो पे पड़ा हुआ है तो विवो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस वाले यूजर पे जो इसमें किया हुआ है और उसका सर्टिफिकेट का ये यहाँ से दिखाई दिया कि जो है, अभी कोई क्योंकि सर्टिफिकेट है नहीं यहाँ पे। और किसको किसको करना है ये बता ही दिया आप हम लोगों ने। तो इस पे जाके इंस्टॉल करना, नहीं इंस्टॉल करना, डिलीट करना, तो डिलीट भी कर ले जाता, ठीक है। ये कॉमन नेम, ये सारी चीजें ये इसमें पढ़नी आनी चाहिए। इस सब एडी लेवल पे जब कोई काम किया होता है ना सर्वर लेवल पे तो उसको समझ में आता है क्या करना है। ये सारी चीजें सर्टिफिकेट पे ही लिखी होती हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, ये कौन से कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इसी सर्टिफिकेट में सारी चीजें होती हैं। फ्रॉम द स्टोर है, मतलब ये कहाँ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट स्टोर से है या फिर कहीं अलग से है, ठीक है। स्पेसिफिक करना है या सारे ही कर देने हैं, वो भी यहीं से डिपेंड करता है। तो जो सॉफ्टवेयर जैसे कोई इंस्टॉल हो जाता है ना सर्टिफिकेट में, अलग गूगल क्रोम की बात करता हूँ। गूगल क्रोम पे कहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से नहीं चल पाएगा सर्टिफिकेट। किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर का हो सकता है वो, सर्टिफिकेट किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट कर देना होता है और उसको हर लॉगिन पे कर देना होता है, ठीक है। यहाँ से कब रिट्राई करना है, इनेबल नोटिफिकेशन करना है,
वो भी यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, कि इस यूजर को भी पता चल जाए। ये बहुत ही बेस्ट टूल है। अगर तुम्हें एक साथ, सपोज कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ब्राउजर पे एक वेबसाइट नहीं ओपन हो रही होती है, वो हो सकता है कि उस ब्राउजर पे कोई पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट है जो उस पे इंस्टॉल करना हो। ठीक है, तो वो चीज पता करने के लिए तुम्हें सारे सिस्टम पे करना है, सब पे नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा केस मैं देख चुका हूँ कि फायरवॉल से भी क्या करते हैं कि हमने सारा चीज ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया और एक वेबसाइट पर्टिकुलर चलानी थी, और फिर भी वो नहीं चली क्योंकि उस ब्राउजर पे, पर्टिकुलर ब्राउजर पे एक सर्टिफिकेट डालना था। अब कितने पे जाके मैन्युअली करोगे अगर 1,000 लोगों को सेम दिक्कत आ रही है तो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो अगर तुम्हारे पास ये एजेंट पड़ा हुआ है तो यहीं से कर लोगे ना। अदरवाइज कितने लोगों पे जाओगे इंस्टॉल करने के लिए। और जैसे ही अब एक बार स्टार्ट करेगा आदमी, चल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर लेवल पे भी करनी हो तो कंप्यूटर लेवल पे भी, सर्टिफिकेट दोनों लेवल पे जाती है। सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है नहीं करना है, ये सारी ही चीजें तुम्हें यहाँ पता चल जाएंगी। ठीक है, ये बहुत अंदर की बात, मतलब एक ज्यादा डीप जाओगे तो धीरे धीरे करके पता चलेगा। बस यहाँ से मतलब एक साथ तुम्हें कैसे काम करना है वो यहाँ पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ये ब्राउजर सर्टिफिकेट तक तो हो गया ना। कॉमन फाइल फोल्डर रीडायरेक्शन। ठीक है, दो ऑप्शन और रखता हूँ। देखो, यहाँ पे तुमको नाम डालना है, कॉमन प्रोग्राम का ग्रुप कौन सा है, ये मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोग को बताऊंगा, थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, कहाँ से कौन सा फोल्डर है, किस पे रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ क्लिक करो तो कौन सा ओपन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा इस टेम्पलेट पे आते हैं ताकि जो पहले से डिफाइंड है वो पता चल जाती है। कोई पीसी है, ये पहले से बनी हुई है प्री डिफाइंड। ऑटो लॉक करना है किसी कंप्यूटर को, पीसी को, यहाँ से कर दो। ठीक है, ऑटो लॉकिंग करनी है। तो ये सिस्टम अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद में। ये सारी चीजें रजिस्ट्री की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सारा चीज। अभी मैं थोड़ा सा और भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको समझ जाओ कि हाँ ये चीजें हैं, और ये बेस्ड ऑन द रजिस्ट्री हो रही है, ये भी देखो। कोई भी EXE डेप्रिकेटेड है उसको प्रिवेंट करना है, वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, उसकी की क्या है, सब की क्या है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, रन एज करना है, एडमिनिस्ट्रेटर करना है, या फिर यूजर करना है, कौन से सिस्टम पे करना है, ये यहाँ से सारा सेलेक्ट कर लोगे। चेंज, ये डेट चेंज के लिए है। ठीक है, ये एक एक चीज में दिखाऊंगा कैसे सब, मतलब प्रैक्टिकली क्या वैल्यू सेट करके देनी है, वैल्यू डेटा कौन सा सेट करके देना है, ये सब कुछ जो है। देखो ये तो चलो बना हुआ है यहाँ पे। इसके रिसाइकिल बिन कब कब क्लीन अप हो, ये भी तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, ये कौन सी फाइल है, कैसी फाइल है, कितने दिन के बाद में, 14 दिन के बाद में अपने आप चली जाए। ठीक है, और भी अगर क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो भी कर लो। डिस्क क्लीनअप कैसे कब करना है, शेड्यूलिंग, मतलब ये पूरा ही कर लो। डिस्क क्लीनअप कौन सा करना है, चेक डिस्क करना है, CHK DSK जो होता है वो चेक कर लो। डिस्क क्लीनअप होता है क्लीन MGR वाला। ठीक है, ये वाला क्लीन MGR, गलत लिखा हुआ मैंने, क्लीन MGR। तो यही होता है डिस्क क्लीनअप। ठीक है, और ये बहुत ही, ये इसको टाइम टू टाइम चलाना चाहिए आदमी। ठीक है, पूरे सिस्टम से रिलेटेड चाहोगे कंप्यूटर पूरा C ड्राइव को भी लेके पूरा कर देगा। ऐसे में क्या होगा कि यूजर वाइज इक्वल, मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन भी कर दोगे एडमिन का, तो पूरी ही फाइल जितने भी होंगे सारे चेक कर लेगा, और उसको डिलीट कर दोगे तो ये जितनी फाइल है, टेम्परेरी फाइल, ये सब सारी चीजें हट जाएंगी, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन अगर करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर दिखाऊं डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, मैं शो मोर ऑप्शन पे जाता हूँ, मैनेज पे जाता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट पे गए हम। ठीक है, तो यहाँ से सारा चीज पे इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चल गया।
अब देखो यहाँ पे तुम सीधा सर्च भी कर सकते हो। डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? बोलो जल्दी कोई। बताओ ना ये तो जो क्या होता है डी ड्राइव डिस्फ्रेगमेंटेशन। का स्पेस लेके सी ड्राइव में मर्ज कर देंगे। नहीं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का क्या होता है मतलब कि कोई भी अगर डिस्क है तुम उसमें से डिलीट करते चले जाते हो। कोई फाइल बनती है डिलीट होती है, बनती है डिलीट हो जाती है, तो जो हटती जाती है ना उसका स्पेस बना रह जाता है वहीं। सपोज कि मैं मैं एक पेंट का एक चीज दिखाता हूँ। कोई डिस्क बनी हुई है, एम एस पेंट। ज्योति तुम बताओ डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मतलब। अब मान लो कि मैंने एक और बनाया, ठीक है, एक और बनाया। ये सपोज एक डिस्क का पूरा, एक डिस्क का एक जगह थी, ये पूरी डिस्क की जगह थी, ठीक है। अब ये जो चीज है इसमें कंटेंट पड़े हुए हैं। ये कंटेंट में जो फ्री स्पेस है ना, इस फ्री स्पेस को भी हटा देगा। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, कोई भी फाइल गई, कोई वीडियो फाइल ऑडियो फाइल कुछ भी गई, जब वो डिलीट करते हो तो वहां से चली जाती है, लेकिन वो अपनी जगह खाली स्थान छोड़ जाती है। तो जब डिस्क फ्रेगमेंटेशन होता है तो क्या करता है, उस खाली स्पेस को भी हटा के मर्ज कर देता है उठा के। अब चाहे सी ड्राइव का करोगे, किसी लॉजिकल ड्राइव का करोगे, या फिर क्या कहते हैं, मतलब प्राइमरी डिस्क का करोगे, लॉजिकल डिस्क का करोगे, ठीक है, तो वो उसकी जगह को खाली कर देगा और तुम्हारे जो स्पेस जो बचे होते हैं, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होती है ना, तो वो जो कंटेंट है उसको भी चेक करता है, फ्री स्पेस को भी चेक करता है, तो उतनी जो फ्री स्पेस वाले जो जिसके लिए प्रोसेसिंग यूज हो रही है ना, वो हम कम कर लेते हैं। तो हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है कंप्यूटर की। आया समझ में? हाँ ना, में बोल दो मेरे को जल्दी से। ठीक है, यहाँ से सारा ही सिलेक्ट कर लो। चेक चेक डिस्क करना है, सी एच के डी एस के, ठीक है। टारगेट सिस्टम करना है अपने को, रिमोट वाला मैंने ये कर लिया, डिफॉल्ट वाला। अब मेरे को क्या करना है, इसका शेड्यूलर कब कब करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इसका पासवर्ड पहले से बता दो, क्योंकि हर एक चीज का पासवर्ड तुम सेट करोगे ही ना, करोगे। अब कब कब ट्रिगर करना है, ये ऑटोमेट करने के लिए, कब कब फ्रीक्वेंसी कब परफॉर्म करनी है, तुम पहले से सब कुछ यहाँ पे सेट कर दो। जब ये कह रहा है कि इस टास्क को बंद कर दो जैसे 72 घंटे पूरे हो जाएं, कंडीशन लगाना है, ठीक है, कि स्टार्ट दिस टास्क इफ द कंप्यूटर इज आइडल, ठीक है। ये पूरी वो चीजें हैं कि कभी भी कोई कंप्यूटर बैटरी पर रनिंग हो तो ना करो, ताकि उसकी बैटरी का भी पावर मैनेजमेंट भी पता चल जाए अपने को, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर वेकअप कर दो, अगर ये टेस्ट टास्क अगर तुम्हें करना है तो उसको कंप्यूटर को जगा दो। आप एवरी डे करना है, एवरी वीक करना है, ये सब करोगे तो कुल मिला के प्रोसेसिंग तो यूज होगी ना। तो यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो कि रिसाइकिल बिन का क्लीनअप क्या है, इसका रूल क्या है, ये सब पहले से बना बना लो, ठीक है। ये टूल के अंदर चला जाता है बेसिकली। ये मैं करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये फीचर अच्छा है कि जो तुम मैनुअली करोगे वो तुम कहाँ है, तुम्हारा सब कुछ शेड्यूल्ड है, सब कुछ ऑटोमेटिकली इसी टूल के थ्रू हो जाएगा। किसी भी लोकल एडमिन का पासवर्ड तुमको चेंज करना है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, ठीक है। जैसे चेंज पासवर्ड के लिए मैंने बनाया इसमें। अब मेरे को चेंज करना है, ये करना है, देखो जैसे कितना अच्छा टूल है। मतलब ये जानो कि जिस चीज के लिए लोग परेशान रहते हैं कि इतना ये एडमिन का यूजर है, अब इसका पासवर्ड मुझे चेंज करना है, मुझे पता है कि मुझे तब 1 महीने बाद चेंज कर देना है, ठीक है। मैंने सिंपल एक रूल बनाया यहाँ से, चेंज डेट फॉर्मेट वाला भी बता देंगे, लोकल एडमिन का, देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर लेवल पे है, यूजर का नाम क्या है, जो भी किसी का भी हो जैसा भी, क्योंकि एडमिन के यूजर का नाम तो हम लोग सेम ही रखते हैं लगभग लगभग। पासवर्ड उसका सेट कर दो, जो पासवर्ड तुमने सेट किया हो वो सेट कर दो इस पे। कोई और एक्शन लेना हो तो और भी एक्शन इस पे कर सकते हो, ठीक है। पूरा ही डिस्क्रिप्शन एक्शन चाहो तो चेंज कर दो इसमें, लेकिन अपने को करना रही है, ठीक है। ओवरराइट इफ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हो सकता है कि तुमने 50 सिस्टम का चेंज करना है एडमिन यूजर का पासवर्ड, लेकिन 50 में से 5 को तुमने मैनुअली जाके चेंज कर दिया हो पहले से।
तो अगर कर भी दिया हो तो कोई बात नहीं, ओवरराइड कर देगा उसको, फिर से वही चीज दोबारा वो कर देगा। ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि कब चेंज हो, यहाँ से ये भी सेट करना है कि यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एज नेक्स्ट लॉग ऑन। जब तुम यहाँ से मैनुअली सेट कर दोगे तो तुम्हें करने की जरूरत है क्या, तो तुम नो कर दो। अगर ये कहे कि नहीं एडमिन का पासवर्ड हम क्यों करने जाएंगे चेंज, उससे क्यों कहेंगे चेंज करने के लिए, तो अपने को वही करना है ना। यूजर का होता तो अपने को चेक चेंज कर देना होता। ठीक है। यूजर का वाला अलग है, यूजर चेंज कर पाए पासवर्ड नहीं, ये पासवर्ड कभी एक्सपायर हो तुम चाह रहे हो कि हाँ हो। ठीक है, क्योंकि एडमिन का है इसलिए इसने नो कर दिया। अकाउंट ये डिसेबल्ड हो, एडमिन का यूजर ही अगर डिसेबल हो जाएगा तो कभी फंस गए तो कैसे उसको रिट्रीव करोगे। तब फिर अरुण को मैंने एक दिन दिखाया था उसको कि अगर उसका एडमिन अकाउंट ही डिसेबल हो गया तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, सेफ मोड में जाना पड़ेगा अपना। फिर वहां से जाके कमांड चलानी पड़ेगी, कमांड चलाओगे तो फिर जाके अकाउंट इनेबल होता है, तब तुम जाके कोई चेंज कर पाओगे। किस पे करना है, ये सारे यूजर्स पे करना है। ठीक है, कॉमा लगाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी करना है। जैसे यहाँ पे यूजर के किस ग्रुप पे करना है, एडमिनिस्ट्रेटर का भी लिख दिया यहाँ पे। खाली अपने को एडमिनिस्ट्रेटर का करना है तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर ही लिखूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स। मैं इसको करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। कोई स्क्रिप्ट चलानी है नहीं, नहीं चलाने को, फाइल का पाथ है इसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है। अब किस पे करना है मेन अपने को ये है। ठीक है। अगर मुझे कंप्यूटर्स पे करना है तो किस कंप्यूटर पे करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ये होस्ट नेम आ जाएगा। ठीक है। आईपी एड्रेस के बेस पे करना है या रेंज ही पूरी दे देनी है चेंज करने के लिए, कितना बेहतरीन ऑप्शन है कि कंप्यूटर्स पे करना है, सेलेक्ट करते चले जाओ, और भी सेलेक्ट करने तो और भी सेलेक्ट कर दोगे, मल्टीपल सेलेक्ट करते चले जाओ यहीं से। जैसे यहाँ और सिस्टम होता ना, तो जैसे ज्योति का सिस्टम होता तो ज्योति का भी लिख के आ जाता है, इसको सेलेक्ट करूंगा ज्योति का भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। आईपी एड्रेस बेस पे करना है तो वो भी कर दो, कोई रेंज देनी है तो रेंज दे दो। ठीक। अब हमेशा जब भी कोई स्टार्टअप हो तब भी ये रूल अप्लाई हो जाए, बाकी सारी चीजें सेम है। डिप्लॉय इमीडिएटली अभी का अभी चेंज हो जाएगा। मतलब है ना बेहतरीन टूल, आया समझ में अभी तक का। यूजर नेम पहले सेलेक्ट कर दो और एडमिन आईडी ये पासवर्ड यहीं से सेट कर दो तुम। और डिफॉल्ट सिस्टम को सेलेक्ट करना है अपने को और उस पर डिप्लॉय कर देना है, डिप्लॉय इमीडिएटली तुरंत हो जाएगा चेंज। तो हम उस चीज से बच जाएंगे, जैसे जैसे कोई जानता हूं कि एक यूजर है जो ये पासवर्ड को जान गया है, तब क्या करोगे। अब तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा ना, कि एक यूजर है वो तो फैला देगा सारे को, एडमिन यूजर तो उसे कुछ भी करना शुरू कर देंगे। तो अपने पास एक मजबूरी हो जाती है कि तुरंत ही उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज कर दो। रिमूव तो करना नहीं होता है, रिमूव कर दोगे तो परेशान है। मॉडिफाई करना हो तो उसका यूजर नेम क्या रखना है वो भी लिख दो, पासवर्ड क्या रखना है ये भी रख दो। ठीक है। नेक्स्ट लॉग ऑन पे चेंज करना हो, पासवर्ड नेवर एक्सपायर हो, लॉग्ड हो, अकाउंट लॉक करना है नहीं करना है। ठीक है। और किस पे करना है, कौन से यूजर ग्रुप पे करना है, ये सारा चीज तुम यहीं से सेट कर दो। और कहाँ किस पे करना है ये डिफाइन, टारगेट कौन कौन है ये मेन होता है, किस पे करना है। तो पता लगा अपने को 50 में से 25 पे करना है तो अब तो हम 25 पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और डिप्लॉय इमीडिएटली कर देंगे तुरंत। यूजर का नेम भी सब सब चेंज हो जाएगा। अब ये मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाओ जो पहले से बने हुए हैं, क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट इन शॉर्ट डेट होना चाहिए कि लॉन्ग वाली होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट वाला है एक लॉन्ग वाला है। रन एज क्या होना चाहिए, टारगेट यूजर होना चाहिए, रजिस्ट्री, या फिर कोई यूजर वाइज होना चाहिए। ठीक है, इसको रन करना है। तो कुल मिला के प्री डिफाइंड टूल है, जैसे पावर की स्कीम है, कब पावर ऑफ होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट है, रिसाइकल बिन का बता ही दिया, ओडीबीसी। ये ओडीबीसी होता है, ये किसी भी डेटाबेस के लिए होता है। ठीक है, किसी भी डेटाबेस की सेटिंग के लिए यूज होता है। ये मोस्टली डेवलपर के लिए यूज होगा क्योंकि इतने सारे सिस्टम होंगे नहीं। अब मेरे को बताओ यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर मैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बताओ बताओ, बोलो। देख रहे हो यहाँ से, अरे कोई बोल नहीं रहा है भाई, क्या बात है।
अरे क्या यहाँ भाई दिख रहा है? हाँ ठीक है, यहाँ से फिल्टर भी कर लो। यूजर का है, कैटेगरी वाइज है, उसको कर लो। अब कैटेगरी वाइज ऐसे आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाइज है। रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे करना है, यहाँ से सेलेक्ट करते जाओ। नेटवर्क पे क्या करना है अपने को, कोई नेटवर्क ही रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक है। चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ से अपने को सेलेक्ट करना है कि कोई भी लैंड की प्रॉपर्टी चेंज कर पाए कि ना कर पाए। तो वो कैसे इनेबल करना है, डिसेबल करना है, जैसे हम लोग जाते हैं इसके लिए। ये मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, डोंट वरी। तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। तुम चाह रहे हो कि इसकी प्रॉपर्टी जाके चेंज कर पाओ, नहीं चेंज कर पाओ, ये उसकी बात कर रहा है ये। तुम कह रहे हो कि नहीं, अपने को चेंज ही नहीं करना, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट कर दो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। इनेबल डिसेबल करना है, मॉडिफाई करना है, इनेबल कर दो, ठीक है। प्रोहिबिटेड कोई आईपी एड्रेस को चेंज करना है, उस पर करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो, तो ये उसके लिए है कि तुम्हारे पास कैटेगरी ढेर सारी पहले से बनी हुई है। पैच मैनेजमेंट के लिए है, पावर के लिए है, देख रहे हो पावर स्कीम है। और प्रॉक्सी सर्वर करना है तो उसको कर लो। सिक्योरिटी में क्या क्या करना है देखो, कोई ईएक्सी ब्लॉक करना है, लॉगिन पासवर्ड के लिए है, पावर स्कीम है, फोल्डर का इंक्रिप्शन है, डिसेबल कर देना है। इनेबल करना है, डिसेबल करना है। इमेज का आइकन है। लैंड प्रॉपर्टी को कोई एडमिन यूजर चेंज कर पाए कि ना चेंज कर पाए, उसको डिसेबल ही कर दो, ठीक है। डिसेबल यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। अब मान लो कि यहाँ से आओ, और भी सारे ऑप्शन है, सिस्टम का टूल्स है। ये मैं एक एक करके बताऊंगा सारा, ठीक है, कौन सी किस कैटेगरी में जा रहा है ये भी पता चल जाएगा। हार्ड डिस्क का मेंटेनेंस क्या है, क्लीन अप, स्कैन, फिक्स। कोई एरर आ रहा है तो तुम यहीं से उसको सेलेक्ट कर दो, मतलब सेलेक्ट करके। अब कोई मीडिया है, उसको तुमको रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे यहाँ एक ये होता है ट्रे, इसको बोलते हैं ट्रे, ठीक है। अब अगर मुझे चाह रहे हैं कि ये इसका आइकन यहाँ पे आए कि ना आए, डिसेबल करना है, इनेबल करना है, सीडी रोम एक्सेस करना है, वो नहीं करना, फ्लॉपी डिस्क को करना है कि नहीं करना है, ये यहीं से सारा सेलेक्ट करके कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड मीडिया, मेन यूएसबी, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये देख रहे हो दोनों चीज। रिमूव राइट प्रोटेक्शन, तो किसी भी पेन ड्राइव पे उस पर राइट प्रोटेक्शन ही बंद कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये वैल्यू क्या आती है बताओ, ये डिसेबल के लिए लिखा हुआ है। डिसेबल के लिए चार वैल्यू होती है, लिखा है कि नहीं लिखा है? सभी लोग देख लो ध्यान से। मैं यूएसबी का इतना चर्चा होता है ना, मतलब तुम्हें विदिन कुछ नहीं करना है। अपने को पहले से पता है, मैं यहाँ जाऊंगा, मेरा रूल ऑलरेडी बना हुआ है। मेरे को अगर डिसेबल करना है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रजिस्ट्री में अगर यूएसबी स्टोर की वैल्यू ये देख लो पूरा वही की है। एक्शन में है, हेडर की क्या है, लोकल मशीन में जाते हैं, फिर सिस्टम के अंदर कंट्रोल सेट के अंदर जाते हैं। डेटा टाइप कौन सा होता है, रजिस्ट्री डी वर्ड है। स्टार्ट की वैल्यू क्या है, चार कर दिया, मेरा हो गया डिसेबल। किस पे करना है अपने को, डिवाइस किस पे करना है। अब मेरे को यहाँ पे आ जाएगा किस कंप्यूटर पे करना है। मान लो कोई ग्रुप ही बना दो, एक ग्रुप, एक ग्रुप बना दो, भी मैं दिखाऊंगा। ये इसकी बात कर रहा है ये। कस्टम ग्रुप बना लो। कस्टम ग्रुप बनता है एडमिन के अंदर जाके। मैं ना एक राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, यहाँ आ गया। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से, एक कस्टम ग्रुप बना लो। कस्टम ग्रुप बनाने के बाद में मैंने एक ग्रुप बनाया, लिखा कि यूएसबी ब्लॉक, यूएसबी ब्लॉक। अब अपने को खाली क्या करना है, खाली ड्रैग करके कंप्यूटर ले लेके आने हैं। एक साथ 50 सिस्टम हो, सबको ड्रैग कर दो और इस कैटेगरी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यूएसबी ब्लॉक हो जाएगा। इस पे यहाँ से आके बस उसको सेलेक्ट कर देना होता है। मैं केवल कंप्यूटर ग्रुप को ले लेता हूँ, नाम आ गया। अब यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो शायद आ जाए, या मैं शो करूंगा। यहाँ कहाँ गया वो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अपने को ना ये करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। वो नए टैब पे चला गया ना। और रिमोट, मतलब कुछ नहीं करना यार, मतलब अपने को खाली बना के रखना है। आ गया ना यहाँ पे देखो,
यूएसबी ब्लॉक। अब जितने भी सिस्टम उसके अंदर डाल दिए हो सब पता चल गया कि यूएसबी ब्लॉक वाले जितने सिस्टम है, अगर एक्सक्लूड करना है सपोज, तो अपने को क्या करना है कि उसी कस्टम एक और ग्रुप बना देंगे। 50 कंप्यूटर का बना दिया जिसको ब्लॉक करना है। अब 50 में से दो ऐसे भी बनाने हैं जिसको एक्सक्लूड कर देना है, तो एक ग्रुप और बना लेंगे एडमिन में जाकर, और उस एडमिन ग्रुप को ले जाकर यहाँ पे बंद कर दो। तो खाली तुमको उस कंप्यूटर में, उस ग्रुप में खाली कंप्यूटर ही मूव कराने होंगे। जब भी बंद करना होगा ब्लॉक वाले कैटेगरी में मूव करा दो, अपने आप बंद हो जाएगा यहाँ पे। कब करना है, जैसे ही स्टार्ट करे वो बंद हो जाए। डिप्लॉय इमीडिएटली, तुरंत बंद हो जाएगा। या शेड्यूल करना चाहो तो शेड्यूल कर लो। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में सबको? बोलो भाई बोलो। यहाँ तक आया सबको समझ में? फिर ना किसी पे एजेंट ये डलवाएंगे, क्योंकि और भी है, और सिस्टम में मैं दिखाऊंगा, सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि जो पढ़ना है वो यही है, मेन तो यही है, जितनी कंट्रोलिंग करनी है तो अपने को यही करनी है। ठीक है, ये मैं अलग अलग बनाता रहता था, चेंज अकाउंट लॉगिन पासवर्ड। जैसे अकाउंट का पासवर्ड क्या है, मेरे को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल मुझे को पता चल गई, मेरे को मॉडिफाई करना है, और एग्जीक्यूटेड हो गया ये यहाँ पे। सस्पेंड करना हो सस्पेंड कर दो। मतलब ये प्री डिफाइंड वाला, ये टेम्पलेट वाला समझ में आया अब तक सबको कि क्या है, क्या कैटेगरी है, कैसे है? मेरे को बता दो। कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात? हाँ सर। तो मतलब मैं चाहूं तो एक स्क्रिप्ट बना के भी मैं यूएसबी को ब्लॉक कर सकता हूँ, या मैं चाहूं तो मैं प्री डिफाइंड, मेरे पास ऑलरेडी रूल बना हुआ है, तो मैं क्यों टाइम लगाऊंगा इसमें? ठीक है, आज मैं ना इसका लॉगिन दे देता हूँ, सब लोग थोड़ा सा देखो इसको ओवरव्यू, और अपने अपने कंप्यूटर पे इसका एजेंट डाल लो। जितना ठीक मैंने है अब सर। तक पढ़ाया है उसको प्रैक्टिकल करो, ये एजेंट यहाँ से होगा इंस्टॉल। एजेंट भी इसमें आ जाता है, मैं बता देता हूँ। डिफॉल्ट रिमोट ऑफिस, ये बीपीओ के थ्रू है, अपने को करना है कंप्यूटर वाइज। ये आ गया ना, ये देख रहे हो, ये एजेंट पे जाएंगे, कंप्यूटर्स पे जाएंगे, डाउनलोड एजेंट करेंगे। ठीक है, और ये ले जाकर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दो, फिर जो ये ऐसे ऐसे ही ये कंप्यूटर थोड़ी देर के बाद में यहाँ आ जाएगा, इन्वेंट्री में तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। तुमको जो रूल लगाना होगा वो अपने कंप्यूटर पे लगाना, इस पे मत लगा देना। ठीक है, नहीं तो दूसरे का सिस्टम प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। क्योंकि इस पे 25 कंप्यूटर पे आराम से इसको यूज कर सकते हो। जो पढ़ना है अपने को बहुत ढंग से, वो ये पढ़ना है, ताकि कंट्रोलिंग अपनी कर सकें हम लोग। और इसमें पहले से बने हुए हैं, तुम चाहो तो तुम नया भी बना लो, यूजर डिफाइंड भी आता है, प्री डिफाइंड है। और चाहो तो टेम्पलेट एक बनाना है तुम्हें तो बना लो, सेलेक्ट कर लो कौन सी कैटेगरी। मेरे को करना है लीगल नोटिस टाइप। ठीक है, मैंने लीगल नोटिस एक मेरे को डालनी है। लीगल नोटिस वो होती है जो किसी कंप्यूटर पर ऑन करते समय आ जाता है। ठीक है, अब आज कंप्यूटर ऑन करते हो ना तो उसमें लिख के आ जाता है कि ये मत करना, ये मत करना, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या जो भी लिख सकते हैं आदमी। ठीक है, बाहर कंपनी अपने अपना पॉलिसी लिख के देती है। ठीक है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से होता है, तो लीगल नोटिस करके एक नाम दे देते हैं इसका, लीगल नोटिस। अब अपने को टाइटल देना है इसका, टाइटल देना है जो सबसे ऊपर लिख के आ जाता है। ठीक है, अटेंशन, कुछ भी लिख के दे दिया अपने हम लोगों ने, और ऐसे ऐसे करके लिख दिया, प्लीज डू नॉट इंस्टॉल। ठीक है, प्लीज डू नॉट, डोंट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ठीक है, एनीडेस्क, या फिर मैं कह रहा हूँ रिमोट सॉफ्टवेयर, रिमोट सॉफ्टवेयर।
अब मैं कहूंगा कि जैसे स्टार्टअप हो, ठीक है, अब मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये जब भी हो। और मैंने बना दिया यूजर डिफाइंड का एक लीगल नोटिस का मैंने बना दिया। समझ गए? अब ये बन गया, ये यूजर डिफाइंड है, तुम जितना चाहो उतना बनाते चले जाओ, क्रिएट कर लो कम। ठीक है। और इसके बाद में अपने को क्या करना है, एक्शन करना है इसको। ठीक है, कुछ भी अगर मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है। और फिर हम चलते हैं एक बार इस पे, इसको चलाना कैसे है। यहाँ से नहीं चले गए, कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं हम। ऑल कॉन्फ़िगरेशन, कहीं लिख के आया देखिए, लीगल नोटिफिकेशन, अभी नहीं लिख के आया है। क्रिएटेड बाय ऑल, क्रिएटेड बाय ऑल। ठीक है। अब भी नहीं आ रहा है, किसी और नाम से जा रहा है ये। तो मतलब जब भी चलाना होगा ऐसे ही आएगा, कैटेगरी कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म ऑल स्टेटस। ठीक है, अपने लोगों ने सेलेक्ट किया है ये यूजर डिफाइन कैटेगरी, और ये किसी कंप्यूटर पे करना है। कंप्यूटर का टाइप क्या है, एक्शन क्या है। ठीक है। एक बार हम रिस्टार्ट करके देख लेते हैं इसको, सिस्टम को। सब पे करना है, किस पे करना है। मैं यहाँ से करता हूँ रिस्टार्ट, तुरंत करना है मेरे को, अभी बंद कर देना है। ठीक है, रिस्टार्ट कर दिया। ये सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। नहीं चलता तो मैं देखता हूँ, लीगल नोटिफिकेशन में चला जाता है उसके पास में, लिख के आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो। अभी इस पे नहीं सिलेक्ट होकर आता क्योंकि टारगेट सिलेक्ट नहीं हुआ मेरा। अपन को टारगेट सिलेक्ट करना है, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये आ गया ना लीगल नोटिस का। हमने नोटिस तो बना लिया, मैंने क्या किया कि अभी तक यही सिलेक्ट नहीं किया है। डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट लोकेशन, टारगेट सेलेक्ट नहीं हुआ अपना। और कंप्यूटर पे पॉज, किस कंप्यूटर पे, इस पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। ओवरराइट अगर नहीं है, है तो वो कर देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे जितने पे करना चाहो उतने पे कर लो। डिप्लॉय इमीडिएटली। ठीक है। ये लिख के आ रहा है ना, रेडी टू एग्जीक्यूट। कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल है कि लीगल नोटिस। कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन सी है वो, यहाँ से ऑल कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा। लीगल नोटिस का रेडी टू एग्जीक्यूट है, येट टू अप्लाई है, क्योंकि ये सिस्टम में मेरा क्या हो गया, यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। सिस्टम मेरा इसलिए यहाँ रेड दिखा रहा है क्योंकि ये ऑल कंप्यूटर्स पे नहीं, ये चलेगा। और हमने क्या किया अभी, हमने किया है कॉन्फ़िगरेशन लीगल नोटिस का, और ये चल रहा है रेडी टू एग्जीक्यूट। हम लोगों ने इस पे क्लिक किया, और अभी इसका डिटेल क्या है,
येट टू अप्लाई ड्यू टू कुछ रीजन है जिसके कारण ये अभी येट टू अप्लाई पे चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको ना रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ ताकि रिप्लाई हो जाए। यहाँ से पता चलता रहेगा, जैसे येट टू अप्लाई पे रहेगा तो ये ऐसा कलर आ जाएगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये येट टू अप्लाई रेडी टू एग्जीक्यूट पे ही है अभी तक। ठीक है, अब मैंने चूंकि रूल बना के रखा हुआ है कि ये शायद स्टार्टअप पे ही काम करे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता नहीं है और मुझे तुरंत करना है, यहाँ पे तुरंत टाइम घटाना है और मुझे ये रिस्टार्ट कर देना है सिस्टम को। ठीक है, रिस्टार्ट हो जाएगा अभी। और इसका स्टेटस हम देखते रहेंगे। ये भी रेडी टू एग्जीक्यूट पे होगा, ऐसे ही आता है हर एक प्रोग्रेस पे तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे एडोब इंस्टॉलर पे था, यहाँ से ये पता चल गया सक्सीडेड था कैसे, क्या है कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल, क्या है समरी, क्या है। रिफ्रेश करते चले जाएंगे तो ऐसे ग्रीन कर देगा ये। तो सेम सिमिलरली हम वैसे ही देख रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट बचा है, जल्दी से रिस्टार्ट हो जाए सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में चेक करते रहना है ऐसे ही। समरी पे क्लिक करो और रिफ्रेश करते रहो, तो ये इसका स्टेट बदल जाएगा, सक्सीडेड है, इन प्रोग्रेस है, या फिर कोई प्रॉब्लम। देखो एवरी स्टार्टअप लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। बाकी पूरी समरी बन के आ जाती है कितनी बार ट्राई करेगा ये। तो ये कह रहा है एवरी स्टार्टअप पे ये पॉलिसी लग जाए। तो मैं एक बार फिर से पासवर्ड लगाता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ इस पे, और फिर चेक करेंगे आके इस पे कि क्या है, इससे पॉलिसी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, अब लग जानी चाहिए इस पे पॉलिसी। अभी तक रेडी टू एग्जीक्यूट के स्टेटस में है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये हो जाता है कभी कभी। ठीक है, एक ही बार में तुम्हारा जो है जितना भी ये रूल है, और अभी ये रेडी टू एग्जीक्यूट पे चल रहा है, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ग्रीन हो गया ना, ग्रीन हो गया। तब इसका लीगल नोटिस जो है वो हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेड हो गया, क्योंकि ये मैंने एवरी स्टार्टअप पे किया हुआ है, जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट होगा इस पे पॉलिसी लग जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या था, प्लीज डू नॉट। मैं एक बार और कर देता हूँ इसको, सिस्टम को रिस्टार्ट ज्यादा जल्दी जल्दी, ताकि हमारा ना ये अभी तो चल रहा है। एग्जीक्यूटेड, अभी तक सिस्टम हमारा आया नहीं इस पे। ठीक है, यहाँ मैनुअली रिस्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो टाइम लग जाएगा अभी। तो देख रहे हो ये प्रोसेसिंग अप्लाइड, ये लिख के आ रहा है कुछ यहाँ से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो भी रूल है जैसा भी है चला रहा है ना, ये आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, एक बार और रिस्टार्ट कर लेता हूँ, लेस देन 1 मिनट बचा है तो पूरा सिस्टम। नहीं होता तो मैं इसको ना वो दिखा दूंगा, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट अभी भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 मिनट बचा हुआ है। तो अब हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में जितना ये कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं ना, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो मेन अपने